सुपरहिट फिल्मों के गीतकार रह चुके इरशाद कामिल भोपाल पहुंचे। उन्होंने एनडीटीवी के पूर्व स्थानीय संपादक राजकुमार केसवानी के स्मृति कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मैं दिल से लिखता हूं और लोग उसे पसंद करते हैं। केसवानी जी की पत्रकारिता और अपने गीत लेखन को लेकर इरशाद कामिल ने एनडीटीवी से बातचीत की। वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार केसवानी जी को हमेशा याद किया जाता है क्योंकि जिस तरीके से पत्रकारिता में उनकी देन रही, पत्रकारिता में जो नींव उन्होंने रखी, आज हर पत्रकार उसे कहीं ना कहीं फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। और राजकुमार जी के साथ जो सफ़र में रहे, जिन्होंने उनको जाना, उनके व्यक्तित्व से सीखा और उनके साथ आगे बढ़े, हमारे साथ ऐसे कुछ खास लोग मौजूद हैं और एक खास मेहमान हमारे साथ हैं। गीतकार लिरिसिस्ट इरशाद कामिल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आप भोपाल में हैं और राजकुमार जी को आज हम याद कर रहे हैं। उनका सफ़र बेहद ही खास रहा और जब मैं आपकी स्पीच सुन रही थी, बहुत ही प्यारे व्यक्तित्व आपने उनको व्यक्तित्व के बारे में बताया, उनके मोमेंट्स के बारे में बताया। कैसे आप उनको याद करते हैं और क्या पुरानी स्मृतियां रही है? केसवानी साहब को मैं पिछले 12-1 साल से जानता हूँ और बड़ी इत्तफाकन मुलाकात थी। दिल्ली में एक फंक्शन में मिले थे हम और उसके बाद से फिर ये मुलाकात इस तरह से बढ़ती रही और होती रही और फ़ोन पे बातें होती रही कि हमारा एक बड़े भाई और छोटे भाई जैसा रिश्ता बन गया। बात पे वो साहित्य की बात हो, चाहे सिनेमा की बात हो, पत्रकारिता की बात हो, अक्सर हफ्ते में कम से कम 1-आध बार 2 बार बात हो ही जाती थी और बहुत रोचक बातें होती थी। वो भले साहित्य के बारे में हो या पत्रकारिता के बारे में हो। जैसे एक बार मुझे याद आता है कि वो बात कर रहे थे कि तुमने योगेश के बारे में सुना है, योगेश गीतकार के बारे में कुछ ज़्यादा पता है? मैंने कहा हाँ, मुझे उतना ही पता है कि वो थे और इस तरह से बॉम्बे आए थे। कहते मैंने योगेश के बारे में एक आर्टिकल लिखा है अभी तुम प्लीज़ वो आर्टिकल पढ़ो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और तुरंत उन्होंने मुझे वो आर्टिकल भेजा एंड बहुत रोचक, इट वाज रियली अ इंसाइटफुल आर्टिकल अबाउट लिरिसिस्ट योगेश। सर, आपने एक बात कही थी कि उनके लिए उनका जो कलम था वो धर्म था। आजकल के पत्रकारों में ये कम देखने को मिलता है, पत्रकारिता में कम देखने को मिलता है। आप कैसे मानते हैं कि उनकी जो कलम थी वो उनके लिए धर्म थी और वो उसको जब उठाते थे तो कुछ ऐसा ही उस कलम से निकलता था जो कि वाकई में बदल कर रखने वाला होता था? वो मुझे लगता है इस वजह से क्योंकि उन्होंने जितना काम किया है बतौर पत्रकार, जैसे उन्होंने भोपाल गैस कांड के बारे में लिखा जिससे समाज का भला हो, जिससे आम आदमी का भला हो, उन्होंने उन चीज़ों को उजागर करने की कोशिश की। तो वो एक कलम जो है, मैं हमेशा एक जिम्मेदारी से उठाने वाली चीज़ है और उन्होंने हमेशा कलम को जिम्मेदारी से उठाया और एक धर्म की तरह उन्होंने कलम को निभाया है। उनके व्यक्तित्व से आपने कुछ चीज़ें ली होंगी क्योंकि आपका उनका साथ लंबा सफ़र रहा है। क्या उनके व्यक्तित्व से आप प्रभावित हुए और क्या उनसे आपको ऐसे अपनी लाइफ में लेने को मिला जो कि आप अभी अपने करियर में लेकर चल रहे हैं? अनुसंधान मीन्स रिसर्च। ये मैंने उनसे सीखा। उनका कोई आर्टिकल देख लो, वो अनरिसर्च्ड, हाफ बेक्ड या ऐसे ही सुनी सुनाई बात के ऊपर आधारित उनका कोई आर्टिकल नहीं है। उन्होंने बहुत तहकीकात करने के बाद जो लिखा वो उन्होंने लोगों के सामने पेश किया और ये बात मुझे लगता है मुझे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे और लोगों को, बहुत सारे नए पत्रकारों को सीखनी चाहिए कि बात तहकीकात के बाद लोगों के सामने आए, रिसर्च के बाद लोगों के सामने आए, कोई आधी पकी बात ना आए। 2 क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड करूंगी। आपके जो शब्द होते हैं आपके गीतों में, वो लोगों के दिमाग और दिल में बस जाते हैं, आसानी से लोगों के जहन से नहीं निकलते हैं। ऐसा क्या है इरशाद कामिल के शब्दों में जो लोगों को सुई के धागे की तरह पिरोए रखता है और फिर जब वो मोतियां से सामने आते हैं तो लोग उनके जहन में बस जाते हैं? मुझे लगता है मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं है। इरशाद कामिल अपने सुनने वालों से मोहब्बत करता है और सुनने वाले इरशाद कामिल को मोहब्बत करते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। और जहाँ तक रही बात ये कि मैं किस तरह कोई शब्द इस्तेमाल करता हूँ तो वो कोई ख़ास शब्द होते हैं या नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ख़ास लफ्ज़ नहीं होते हैं। बात ये है कि आप जो लिख रहे हैं उस वक्त, जिस वक्त आप लिख रहे हैं उस वक्त वो लफ्ज़ आपको सच्चा लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर वो मुझे लफ्ज़ सच्चा लगता है तो मैं लिखता हूँ, अगर नहीं लगता तो मैं नहीं लिखता हूँ, उसका कुछ और सोचने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक प्योरिटी ऑफ थॉट शायद है जो लोगों तक पहुँच जाती है और जो
पसंद भी आती है। छोटा सा एक और सवाल है, जब आप लिखने बैठते होंगे तो कई थॉट्स माइंड में होते होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, और एकाग्र मन के साथ काम करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है आज के वक्त में। एकाग्रता कैसे आप लेकर आते हैं? दूसरा, एकाग्रता से क्या कुछ चीज़ें सफल हो जाती हैं? बेसिकली लिखना बाहर की दुनिया को छोड़ के अपने अंदर की दुनिया के बीच जाना होता है, अपने भीतर जाना होता है। तो जब आप अपने भीतर चले जाते हैं तो अपने आप एकाग्र हो जाती हैं। मैं जब भी लिखने की कोशिश करता हूँ, मेरे साथ यही एक फील होता है जो हमेशा रहता है। आई डोंट बॉदर मच अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, आई जस्ट गो इनसाइड मी एंड ट्राई टू राइट, दैट्स इट। यही बस एक तरीका है। कुछ चंद पंक्तियां जो कि आप राजकुमार जी को डेडिकेट करना चाहेंगे अपने ही शब्दों में। मुझे लगता है वो इतने बड़े इंसान थे जिनका व्यक्तित्व, जिनका किरदार चंद पंक्तियों में नहीं समा सकता। उनके बारे में मैं कभी अच्छा खासा बढ़िया कुछ ना कुछ ज़रूर लिखूँगा। एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आपने समय दिया। इरशाद कामिल जी हमारे साथ मौजूद थे और कई खूबसूरत बातें उन्होंने राजकुमार जी के बारे में भी बताई और बताया कि किस तरीके से एक गीतकार जब लिखने बैठता है तो उनके दिल और दिमाग में क्या चलता है और कितनी खूबसूरती से वो जो उनके शब्द हैं उनको मालाओं में पिरोते हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।